हम ये कहते हैं दुनिया को कि भाई आप हमें हेल्प करें ताकि हम इनको कोयटा छावनी से भी धकेल के बाहर करें और बलूचिस्तान जो है आज़ाद हो। इस पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान में कोई जो है ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि ये हमारा सरजमीन छोड़ दें। अब जो बलूचिस्तान की आज़ाद होने की जो सोशल मीडिया पर अभी जो हमें कुछ मुहिम और खबरें दिखाई दी, उनमें कितनी सच्चाई है? देखें, बलूचिस्तान का जो जो आज़ादी की लड़ाई है, ये एक सीरियस मसला है और इसके लिए हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और इसको जो है सही तरीके से उसको आगे लेके जा रहे हैं और काफ़ी हम मजबूत हुए हैं वहाँ ज़मीन पे भी और बाहर भी। तो जो भी शख्स जो है ये इस तरह के जो है वो कर रहा है, लेकिन वो आगे आए तो हमें पता चले कि ये बंदा कौन है जो इस तरह के जो है वो एडवांस स्लोगन दे रहा है। बातें तो बहुत अच्छी है, खुशाइंद है। हम तो चाहते थे कि कल बलूचिस्तान आज़ाद हो, आज का दिन भी 24 घंटे लेट हो गया। लेकिन ये है कि इसका एक तरीक़ाकार होता है। जैसे अभी नए जो हालात हुए हैं और जिस तरह से हिंदुस्तान ने जो ये फैसला किया है कि इनको सबक देना है, तो हमें ये उम्मीद पैदा हो गई है और उसके वजह से जो है ना हमारे जो प्रेसिडेंट हैं बलूच अमेरिकन कांग्रेस के, डॉक्टर ताराचंद बलूच, जो एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बलूचिस्तान में उनका बड़ा रिस्पेक्ट है। एक ज़माने में वो मिनिस्टर थे। अब उन्होंने जो है वो ऑलरेडी जो है कॉन्टैक्ट्स करने शुरू कर दिए हैं बलूच लीडरशिप के साथ बाहर। ये जिस तरह के जो फैसले होते हैं जिसमें जो है एम्बेसी बनाना और इस तरह का जो है वो एक अपना जो है एग्जाइल गवर्नमेंट बनाना, इनके लिए जो है ठीक ठाक हमारे पास लोग ऑलरेडी मौजूद हैं और इसमें जो है हमें एक होस्ट कंट्री की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं इंडिया जो है हमें होस्ट करेगा और हमें उस तरह का सारा हेल्प देगा जिसके वजह से हम बलूचिस्तान की आज़ादी को जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से हम अपनी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। सिर्फ एक ऐलान करने से बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा भैया। ये जो है ना इनको हमको ये जो है जो बारबेरियन आर्मी है, इसको जब तक आप अपने सरजमीन से बाहर नहीं निकालेंगे आप आज़ादी का ऐलान नहीं कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं, बहुत हमें तो अभी नज़र आ रहा है कि हम मंजिल के बहुत दूर नहीं हैं। अगर हमें उस तरह का हेल्प मिले तो ये सच हो जाएगा और बलूचिस्तान आज़ाद होगा। एक दफ़ा 27 अपना 1947 में दिल्ली में जो है हमारा ऐलान हुआ था। हम चाहते हैं 2025 में वापस दिल्ली से हमारा ऐलान हो कि बलूचिस्तान दोबारा एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से रिस्टोर हो गया है और दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया है और ये रीजन के लिए भी अच्छा होगा और ये आपके लिए भी अच्छा होगा और वर्ल्ड के लिए भी अच्छा होगा कि एक टेररिस्ट जो आर्मी है जो टेररिज्म फैला रही है उसको भी लगाम दिया जाएगा। अच्छा, ये बलूच नेशनलिस्ट या सेपरेटिज्म जो बीएलए और बीएलएफ जैसे इदारे हैं, उन्होंने जो आर्मी पे अटैक कर किए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? वो उन्होंने किए हैं या उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है बलूच तहरीक को बदनाम करने का? नहीं जी, ये देखे ना हमारे जो नौजवान हैं जिन जो हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रास उसका नाम है, जी। वो जो है इन पे जो है तकरीबन रोजाना अभी जो है वो हमले हो रहे हैं इन पे कि आप हमारा सरजमीन छोड़ दें, हमारे सरजमीन से निकल जाएं। अब पाकिस्तान आर्मी का कोई काम नहीं है वहां पर। पाकिस्तान आर्मी बदमाशी से जो है बलूचिस्तान चला रही है। इसलिए हमारे नौजवानों ने जो है हथियार उठा लिए हैं। उन्होंने देख लिया है कि ये पार्लियामेंट, ये इनके जो है पंजाबी सुप्रीम कोर्ट और पंजाबी आर्मी और ये जो है ये हमें इस मुल्क से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। अभी आप देख लें, डॉक्टर मारंग बलोच जो है एक पॉपुलर लीडर हैं, हमारी बहुत बहादुर बेटी हैं, उनके साथ में बेबू बलोच हैं और बीबर्ग हैं और शाहजी हैं और दूसरे जो दोस्त हैं। उनको जो है क्वेटा में उन्होंने जेल में रखा हुआ है। क्वेटा में बहुत बड़ा छावनी है इनका, अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ है। तो हम ये कहते हैं दुनिया को कि भाई आप हमें हेल्प करें ताकि हम इनको क्वेटा छावनी से भी धकेल के बाहर करें और बलूचिस्तान जो है आज़ाद हो। हमारे जो नौजवान लड़ रहे हैं वो अपने वतन की आज़ादी की लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं
اور اس پاکستانی آرمی کا بلوچستان میں کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا سرزمین چھوڑ دیں. ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے شرافت سے جو ہے بلوچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ جو ہے ہمارا سرزمین چھوڑیں. آپ کو بلوچستان کا بچہ بچہ نفرت کرتا ہے آپ سے, تو آپ شرافت سے چلے جائیں. اگر شرافت سے نہیں جائیں گے تو پھر آپ کا بھی اشر وہی ہوگا جو بنگلہ دیش میں آپ نے پتلونے چھوڑ کے بھاگے تھے, تو بلوچستان سے بھی پتلونے چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. پھر اس صورت میں خون ریزی زیادہ ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹ طریقہ ہو. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے پھر ظاہری بات ہے ورلڈ ہیلپ کرے گی اور ہم ان کو سبق دیں گے. جی, یہ لاپتہ بلوچوں کا مسئلہ کتنا سنگین ہے, اور آپ کی نظر میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں ان کی تعداد ہے لاپتہ, جن کو یہ ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگ کر کے فیک انکاؤنٹر میں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے پاکستان آرمی؟ دیکھیں صاحب, ہم جو ہے ان کے سپریم کورٹ تک بھی پہنچے ہیں, کمیشنیں بھی بنی ہیں, اور ہم نے بتایا کہ بھئی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ جو ہیں آپ کے ٹارچر سیلز میں ہیں, آپ ان کو ریلیز کریں. اور یہ ہمارے جو ہے نا ٹارچر کا بازار جو انہوں نے گرم کیا ہوا اس لیے کہ بلوچستان کے لوگ جو ہے سر نہ اٹھائیں, لیکن بلوچستان کے لوگ جھکیں گے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے جو ہمارے بچے اٹھائے ان کو ٹارچر کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے بچے اٹھائیں, انہوں نے ہمارے پورے سوسائٹی کا جو کریم ہے اس میں شاعر ہیں, پولیٹیشنز ہیں, بزنس مین ہیں, انہوں نے کسی کو نہیں بخشا ہے, بچوں کو, عورتوں کو, سمجھے نا, کسی کو بھی نہیں بخشا ہے انہوں نے. تو اب جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, دیکھیں آپ سردار اختر جان نے عمران خان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ بھی آپ ہمارے لوگوں کو ریلیز کریں. ان کا اسٹرگل بہت ٹائم سے یہ جاری ہے. اس کے بعد مہارنگ آئی, ان کا بھی یہی اسٹرگل تھا کہ آپ ہمارے لوگوں کو ریلیز کریں. ہمارے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے, ہم نے بگاڑا کیا ہے. ایک تو بلوچستان آپ کو پال رہا ہے اور آپ ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کا جو طریقہ کار ہے آپ دیکھیں, 450 لوگ انہوں نے ریلیز کیے جب اختر جان کے ساتھ, سردار اختر جان کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا عمران خان نے. تو 450 لوگ جو ہے کیسے پھر ان کے جو ہے ٹارچر کیمپ میں سے ریلیز کیے گئے, اور یہ اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. یہ ایک جھوٹ کی بنیاد سے بنا ہوا ملک ہے, جھوٹ کی بنیاد پہ ان کو چلانا چاہتے ہیں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان میں اب ان کی بدماشی زیادہ ٹائم چلے گی نہیں.